प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है 1 से लेकर के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 7 तक को कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम लोग 8 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहले जूम कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे तरह से विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लार का जो है वो पीएच मान क्या है। तो लार का पीएच मान जो है वो 6.5 हो जाएगा, तो आपको 1 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 2 को देखेंगे तो 2 में बताया जा रहा है क्या कि आपका स्पेशली अगर बात करें हम लोग रोगों के नाम है और जीवाणुओं के नाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हैजा है, तो हैजा आपका किससे होता है, तो हैजा जो है विब्रियो आपका कोलेराई से होता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 3 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका क्षय रोग जो है जिसको टीबी कहते हैं, तो वो किससे होता है, तो स्पेशली माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। निमोनिया क्या होता है, तो आपका डिप्लोकोकस आपका निमोनिया से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और टिटनेस जो है वो क्लोसी स्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 1 में ही आपको देखने को मिलेगा, तो 2 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका पहाड़ियाँ और आपका राज्य है। ठीक है, तो ये गारो जो है वो कहाँ है देखने को मिलेगा, तो गारो जो है वो आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। मिरी कहाँ है, तो मिरी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, तो आपका 1 का ए मिरी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके अलावा पश्चिम मलाई का क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। डालमा जो है वो क्या हो जाएगा झारखंड का हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि 3 का भी ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, 1 3 2 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बांध से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी जो है बांध किस नदी पे बनी हुई है। तो अगर दुल्हस्ती बांध की बात करें तो ये आपका जो है चिनाब नदी पे देखने को मिलेगा, तो चिनाब हो जाएगा। गांधी सागर जो है आपको मिलेगा आपका चंबल पे, तो क्या हो जाएगा चंबल हो जाएगा। उकाई जो है वो ताप्ती नदी पे देखने को मिलेगा, तो ये ताप्ती हो जाएगा 3 हो जाएगा। तवा जो है तवा नदी पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका स्पेशली संविधान की आपका व्याख्या के संबंधित आपका जो है सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। वह अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये जो है होता है आपका स्पेशली जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। कौन सा, तो संविधान की व्याख्या से संबंधित जो है सभी विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास आता है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो 5 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कथन है बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें नाबार्ड देश में जो है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु जो है वित्त उपलब्ध कराने वाली जो शीर्ष संस्था है, बिल्कुल सही। नाबार्ड का मुख्यालय का जो है वो मुंबई में है, तो बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि 1 और 2 जो है सही हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि विशेष आपका आर्थिक क्षेत्र आपका अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है, तो ये आपका जो है SEZ जो है वो लागू किया गया है आपका जो 2006 में लागू किया गया, तो 7 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका जो है समान ताप और दाब पे जो है वो सभी आपका गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो समान ताप और दाब पे जो है वो सभी गैसों के समान आयतन में जो है अणुओं की संख्या क्या होती है समान होती है। तो ये कहाँ से है, तो एवोगाड्रो का नियम है, तो 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो 16 अगस्त 1905 को जो है वो आपका शोक दिवस के रूप में जाना जाता है, तो 9 का सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की जो स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो ये स्पेशली जो है 2010 में किया जाता है, तो 10 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका जो क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो निम्नलिखित में से आपका जो है वो कौन है जो कि क्रिप्स मिशन के साथ जो है वो
आपका कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो आपका 11 का क्या हो जाएगा कि पंडित आपका जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद हो जाएंगे, तो 11 का सी हो जाएगा। 10 नंबर को देखेंगे तो बताया जा रहा है किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान उसकी जो है जड़त्व का क्या होता है, माप होता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलवन आपका जो है तारतम्य यानी पिच जो होता है जो निर्भर करता है, तो ध्वनि का आपका महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो होता है यानी आपका पिच होने के लिए क्या किस पे आपका निर्भर करता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, तो 13 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि वायु का तापमान कम होने का जो है वो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायु का तापमान कम होने पे सापेक्ष आर्द्रता का जो प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, तो स्पेशली जो है वो बढ़ जाती है, तो आपका क्या हो जाता है कि सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा वायु का तापमान कम होने से सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, तो 14 का ए हो जाएगा। 15 को देखेंगे तो 15 में कहा जा रहा है क्या कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से जो है वो खेल का मैदान मिला है, तो खेल का मैदान कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, तो 15 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिपको आंदोलन के आपके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जो है वो आपका जाना जाता है सुंदरलाल जो है वो बहुगुणा जी को है, 16 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मानव का जो हृदय आपका हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है, तो स्पेशली जो है मानव का हृदय जो है वो 4 भागों में विभाजित है, तो 17 का डी हो जाएगा। 18 को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वर्ष 1927 को जो बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो ये क्या था, तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका अंग्रेजी सरकार और देसी राज्यों के बीच जो है संबंध को सुधारना जो है वो बटलर कमेटी का उद्देश्य था, 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पे अंतर है, तो ये जो है स्पेशली किस पे अंतर है, तो आपको देखने को मिलेगा आत्मा की बातों को जो है वो अंतर है। ठीक है, याद रखेंगे। 19 का ए हो जाएगा। 20 को देखिएगा किस आपका सिख आपका गुरुओं की जो है हत्या आपका मुगलों द्वारा की गई थी, तो किस आपका सिख गुरुओं की हत्या जो मुगलों द्वारा की गई थी, तो 20 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर सिंह हो जाएंगे और जो है वो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों की जो है हत्या आपको मुगलों द्वारा की जाती है, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। 21 नंबर को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये जो है वो महावीर स्वामी के बारे में बोला जा रहा है, तो ये उन्होंने दिया था आपका जो है राजगीर में दिया था। ठीक है, तो 21 का डी हो जाएगा। 22 का देखिए तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो यांत्रिक तरंग है, तो आपका जो है 22 का क्या हो जाएगा, तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है, तो आपका 22 का डी हो जाएगा। 23 में बोला जा रहा है क्या कि भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस गैस का रिसाव होता है, तो ये जो है स्पेशली जो है आपका जो भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस गैस का रिसाव हुई थी, तो स्पेशली जो है 23 का क्या हो जाएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है वो आपका रिसाव हुआ था, तो 23 का ए हो जाएगा। 24 को देखेंगे तो 24 में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका जो है राष्ट्रपति पर जो है वह महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो 24 का क्या हो जाएगा, तो ये राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपका अनुच्छेद 61 में दी गई है, बिल्कुल सही। दूसरा बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है, बिल्कुल सही। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक जो है अर्ध न्यायिक आपका प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही। कौन सम्मिलित नहीं है या मिलाया हुआ नहीं है, तो सही नहीं है, तो डी जो है वो आपका क्या है, तो देख लेते हैं यही सही नहीं है। देख लीजिए डिटेल में, महाभियोग का जो है प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपका जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। पच्चीस नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस राज्य की विधानसभा में जो अधिक से अधिक कुल जो है वो सदस्य हो सकते हैं, तो किसी राज्य की विधानसभा में टोटल जो है वो 500 जो है अधिकतम जो है वो आपका सदस्य हो सकते हैं, तो 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि 20 आपका सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1975 में प्रारंभ किया गया था, तो 26 का सी हो जाएगा। 27 में बोला जा रहा है कि निम्न में से जो है वो कौन से जो है मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ जो है विदेशी को भी प्राप्त है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विधि के समक्ष समानता और जो है विधि का समान संरक्षण प्राप्त है देशी के साथ विदेशी दोनों को। अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी सही। प्राण और देही का आपका स्वतंत्रता का संरक्षण भी है, तो इस तरह से इनमें से सभी हो जाएगा। 27 का डी हो जाएगा। 28 देखिए, तो बैलगाड़ी किस आपका चित्रकार की आपका जो है कृति है, बैलगाड़ी के संबंध में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो है अबुल हसन की, ठीक है, तो याद रखिएगा 28 का डी हो जाएगा। 29 को देखेंगे तो 29 में बताया जा रहा है क्या कि जो है भारत में जो है वो मिश्रित आपका अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक आपका क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, तो 29 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 30 को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाहजहाँ नामा के लेखक कौन है, तो इनायत का हो जाएंगे, 30 का सी हो गया। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बेलेजली की आपके सहायक संधि को स्वीकारने वाला जो है दूसरा राज्य कौन था, तो बेलेजली जो है वो सहायक संधि से संबंधित है, और दूसरा राज्य जो है वो आपका देखने को हो जाएगा मैसूर, ठीक है, याद रखिएगा। जो कर्नाटक में जो है वो मैसूर, ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक वाला मैसूर। 31 का सी हो जाएगा। 32 को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो आपके केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, तो 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, तो 1905 में किया जाता है इनके द्वारा, तो 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का जो है वो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, तो स्पेशली 34 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका वर्धा में किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 34 का सी हो जाएगा। 35 को देखिए, शुष्क सेल में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो है शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है, तो 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर में बताया जा रहा है कि टंका निम्न में से किसका मिश्र धातु है, तो टंका जो है वो टीन और शीशे का, ठीक है, तो आपका 36 का ए हो जाएगा। टीन और शीशे का जो मिश्र धातु होता है टंका और शीशा, ठीक है, 36 का ए हो जाएगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो ये 37 का क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। एनी बेसेंट ने भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना भी हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल ने जो है विरोध किया था जब वो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन जो है वो प्रस्ताव जब पारित किए थे, ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस आपका विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को जो है वो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, 38 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कोबाल्ट जो है 60 आमतौर पर विकिरण आपका चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह आपका उत्सर्जित करता है, तो क्या आपका जो है वो कोबाल्ट 60 जो है वो उत्सर्जित करता है, तो ये स्पेशली 39 का हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा गामा किरणें आपका जो है उत्सर्जित करता है, तो 39 का सी हो जाएगा गामा किरणें। 40 नंबर देखिए तो निम्नलिखित में से जो है क्रोशिया की राजधानी है, तो जगरेब जो है क्रोशिया की राजधानी है, तो 40 का ये हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो आपका भाला फेंक से है, ठीक है, तो याद रखिए 41 का बी हो जाएगा। 42 में कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं आपका नियंत्रण अधिनियम का पारित किया गया, तो जल प्रदूषण आपका निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में पारित किया गया, तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुबनसिरी और धनसिरी आपके नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं, तो ये जो सुबनसिरी और धनसिरी जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी आपका असम में, ठीक है, तो 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर देखिए बताया जा रहा है कि असम के कितने आपका राज्य और कितने देशों के साथ जो है वो साझा सीमा होती है, तो आपका जो है वो असम के जो है वो कितने हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि 44 का हो जाएगा, आपका 7 राज्य है बंगाल को मिला करके, ठीक है, 2 देशों के साथ करती है, तो याद रखिएगा 44 का सी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारत के जो है वो राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अगर बात करो तो 45 का क्या हो जाएगा, आपका जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 45 13वां स्थान है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जलवायु कोपेन आपका वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे जो है वो मानसून और गर्म ग्रीष्म के साथ करती है, तो 46 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि भारत की जलवायु जो है वो कोपेन आपका वर्गीकरण के अनुसार जो है मानसून और आपका गर्म ग्रीष्म के साथ जो है वो जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है, तो 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका अरल सागर किन दो देशों के बीच अवस्थित है। तो अरल सागर जो है आपको देखने को मिलेगा आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है वो देशों के बीच। ठीक है, तो 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो आपका अनुच्छेद जो है वो 39 का क जो है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, और जो है 48 का सी हो जाएगा आपका जो है आर्टिकल जो है 39A आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क याद रख सकते हैं। 49 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अनुच्छेद जो आपका 21 का ए जो है वो आपका सब क्लॉज बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका जो ये जोड़ा जाता है आपका 86वां जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 86वें आपका संविधान संशोधन। 85वें क्या है तो दल बदल वाला है, याद रखिएगा, तो आपका जो है आपका डी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो सम्मिलित नहीं है। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा केंद्रीय आपका अन्वेषण ब्यूरो जो CBI 1963 में, CBC जो है वो केंद्रीय आपका सतर्कता आयोग जो है 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक आपका कानून है तो क्या हो जाएगा तो आपका जो है 1985 में, तो 50 का सी हो जाएगा। और प्रवर्तन जो है वो आपका ये आपका जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये भ्रष्टाचार निरोधक आपका जो है कानून आपका 1985 का नहीं है, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम्मिलित नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका जिसको ED बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय जो है वो 1956 में स्थापना की गई थी। तो CBI CBC सतर्कता वाला और ED जो है वो 1956 हो जाएगा, तो याद रखिएगा CBI। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपका CBC, और जो उससे पहले ही आपका जो है वो 7 साल पहले ही आपका हो जाता है, किसका हो जाएगा तो आपका ED का हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मरणीय तथ्य की बात करें तो कुषाण के आप वंश के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कटपिसस हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुषाण आपका वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्का हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है वो इसकी जो आपकी प्रारंभिक राजधानी जो है कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय जो है मथुरा थी। आगे बताया जा रहा है इसने जो 78वीं आपका ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो आपका शक संवत जो है 78 ईस्वी में किया जाता है, और इसका जो है वर्तमान सरकार द्वारा किया जाता है आपका भारत सरकार द्वारा जो है आज भी यूज़ किया जाता है शक संवत का। ठीक है, तो 78 ईस्वी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इसके आपका दरबार में आयुर्वेद के जो है विद्वान चरक रहते, तो बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि गंधार शैली और मथुरा शैली का जो सर्वाधिक विकास जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रसिद्ध आपका जो है वो रेशम मार्ग का जो प्रारंभ कनिष्क ने कराया था, रेशम मार्ग का आपका जो है प्रारंभ। आगे बताया जा रहा है कुषाण वंश के समय ही जो है सर्वप्रथम बुद्ध की आपके जो है खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि कुषाण काल में सर्वाधिक आपका जो है वो विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया यूनिट आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।